हाय, आई एम कंचन अवस्थी और आज हम बात करने वाले हैं शिलाजीत और उससे होने वाले फायदे के बारे में। शिलाजीत को इंग्लिश में मिनरल वैक्स और मिनरल पिच भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शिलाजीत पाया कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, शिलाजीत माउंटेन्स में पाया जाता है, जैसे कि हिमालय और तिब्बत माउंटेन्स में। शिलाजीत अनेक बीमारियों को रोकने में सक्षम है, जिनमें से आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। शिलाजीत नपुंसकता को रोकता है, शिलाजीत सेक्स पावर को बढ़ाता है, यहाँ तक कि ये यौन उत्तेजना बढ़ाने में भी सक्षम है। शिलाजीत महिलाओं में होने वाले पीरियड्स के अनियमित होने को भी रोकता है और तो और शिलाजीत से बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। अगर हम बात करें मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर की, जिनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम शिलाजीत से उसे काफी हद तक रोक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न दोष या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित है और इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो इसका इलाज कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। शुद्ध शिलाजीत 25 ग्राम, लोहा भस्म 10 ग्राम, केसर 2 ग्राम, अंबर 2 ग्राम, इन सबको मिलाकर घोट ले और एक एक रत्ती की गोलियां बना ले। सुबह शाम एक एक गोली दूध के साथ सेवन करने से स्वप्न दोष लगभग खत्म हो जाएगा और आपकी शारीरिक शक्ति और पाचन शक्ति में वृद्धि होगी। अगर कोई व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित है, तो शिलाजीत उसके लिए अमृत के समान है। शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, विजयसर चूर्ण 40 ग्राम, हरिद्र यानी हल्दी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मेरिक, 20 ग्राम ले लीजिए, मेथी पाउडर 40 ग्राम। इन सबको मिलाकर पीस लें और शिलाजीत को अलग से सुखाकर पीसें और साथ में मिला लें। आधे चम्मच जामुन के शरबत के साथ इसका सेवन करें। जामुन का शरबत आप घर पे बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जामुन का सिरका आपको बाजार में भी उपलब्ध है। इसके सेवन से मधुमेह का रोग लगभग समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसका इलाज कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। शुद्ध शिलाजीत 2-2 रत्ती मात्रा में अनंत मूल और मुलेठी के 2 चम्मच भरकर सुबह शाम ले और रात को पेट साफ करने के लिए स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। इस प्रयोग के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप लगभग सामान्य हो जाएगा। ये सर दर्द से छुटकारा पाने में भी सक्षम है। अगर आप सर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप 5 ग्राम शुद्ध शिलाजीत ले लीजिए, फिर गिलोय सत्व 20 ग्राम, मजीद पाउडर 20 ग्राम, इन सबको मिलाकर एक शीशी में भर लें और आधा चम्मच आंवले के मुरब्बे के साथ दिन में 4 बार सेवन करें। आप देखेंगे कि सर दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कुछ स्थितियों में शिलाजीत का प्रयोग एकदम वर्जित है, जैसे यदि रोगी एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हो, शरीर में जलन रहती हो, आंखों में लालिमा हो या पेट में अल्सर हो। ऐसी स्थिति में शिलाजीत का उपयोग एकदम नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि खाने में लाल मिर्च का प्रयोग सिर्फ नाम मात्र का, मसालेदार पदार्थों का सेवन न करना, मांस, मच्छी, शराब, तेल, गुड़, खटाई इत्यादि पदार्थों का सेवन न करना, रात को समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियों के आते ही हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और इसमें विटामिन बी, सी और ए भी पाया जाता है। तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा को स्वस्थ और जवान रखता है। साथ ही साथ इसके बीज भी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तरबूज में बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि आपको दिल संबंधित बीमारियों से दूर रखता है और साथ ही साथ आपके पेट की परेशानियों से भी आपको दूर करता है। तरबूज में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको कैंसर के प्रभाव से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि तरबूज के बीज की चाय आपको मधुमेह यानी डायबिटीज से कैसे छुटकारा दिलाएगी। तो आपको बता दें कि तरबूज के बीजों को पानी में उबालें और आधे घंटे उबलने के बाद इसे चाय की तरह सेवन करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इसे ढककर ही उबालना है
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि तरबूज से आपकी त्वचा कैसे निखर सकती है। तरबूज के बीजों का प्रयोग करने से आपकी त्वचा संबंधी परेशानियां जैसे कि मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ तरबूज के बीज से निकलने वाला तेल आपकी त्वचा को सुंदर बनाता है और साथ ही साथ निखारता भी है। तो इसलिए तरबूज के बीजों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें और इसको उबटन की तरह अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा। इसके अलावा आप तरबूज के बीजों को चबा चबा कर खाएं, तो इससे आपकी त्वचा संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आगे से ध्यान रहे, तरबूज के बीजों को फेंके नहीं, उसका उपयोग करें। तरबूज का गूदा, जो लाल गूदा होता है, उसे लेकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें। उसे सूखने के बाद धो लें गुनगुने पानी से। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी फायदा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि तरबूज आपकी भूख ना लगने की समस्या को कैसे दूर करता है। बहुत से लोगों में भूख ना लगने की बीमारी होती है, तो आप तरबूज का सेवन करें और इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप में खून की कमी हो तो तरबूज के बीजों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी खून की कमी तो दूर होगी, साथ ही साथ अपच यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं तरबूज आपकी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाता है। तो हम आपको बता दें कि तरबूज में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा होने के कारण इससे आंखों में नमी ना होने की समस्या दूर हो जाती है और साथ ही साथ ये आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। तरबूज हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तरबूज के बीजों में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाए जाने के कारण ये आपके हार्मोनल चेंजेस को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों से आपको दूर रखता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो तरबूज का पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद इसे पानी से धो लें। ऐसा नियमित रूप से लगातार करें। आप देखेंगे कि आपके बालों के झड़ने की समस्या लगभग कम हो जाएगी। यदि बाल रूखे हो तो आप तरबूज के बीज से निकले हुए तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुए तरबूज के फायदे। अब मैं आपको बता दूं एक बहुत जरूरी बात, तरबूज खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। इस बात का सदैव ध्यान रखें। दोस्तों, गर्मियों के शुरू होते ही हमारी सबसे बड़ी और पहली समस्या होती है त्वचा की समस्या। सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे चेहरे को और हमारी त्वचा को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम सन टैनिंग भी कह सकते हैं। इन किरणों से हम अगर नहीं बचते हैं तो हमारी त्वचा का रंग काला हो जाता है और हमारे चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं। सन टैनिंग से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो आपको मौसमी और नींबू का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनसे सन टैनिंग से बचा जा सकता है। पहला प्रयोग, आलू के पेस्ट का। आलू का पेस्ट बनाएं और उसमें हल्दी मिला लें। इस पेस्ट को अपनी टैन हुई वाली जगह पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। ऐसा 2-3 दिन तक लगातार करें। आप देखेंगे कि आपको फर्क खुद ही नजर आने लगेगा। नींबू का रस और शहद बराबर मात्रा में लें और इसे टैन हुई स्किन पे लगा लें और 15 मिनट बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपकी टैन हुई स्किन वापस से नॉर्मल हो जाएगी और इसी के साथ काले दाग धब्बे भी आपके चेहरे से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो ऐसे में बादाम के तेल में दूध का पाउडर मिलाएं और साथ में हनी और नींबू का रस मिलाएं। अब इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर और टैन हुए स्किन पर लगाएं और 20 मिनट तक रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। लेकिन ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार ही करें। आप देखेंगे कि आपकी टैन हुई स्किन नॉर्मल हो जाएगी और साथ ही साथ आपका चेहरा भी खिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको केसर के प्रयोग के बारे में बताएंगे। केसर को दूध की मलाई में मिलाएं और इसमें 2 से 3 बूंद नींबू का रस डालें। अब इस लेप को अपने चेहरे पर 15 मिनट तक लगा के रखें और उसके बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन टैनिंग खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं चीनी के स्क्रब के बारे में। अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो ऐसे में थोड़ा शुगर लें
उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और 1-2 बूंद नींबू का रस डालें। अब इसको आप टैन हुई स्किन में, जहां भी आपको टैनिंग हो गई है, वहां पर 30 मिनट तक लगातार स्क्रब करते रहें और फिर ठंडे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग तो खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी त्वचा बहुत ही मुलायम और चिकनी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे चंदन के प्रयोग के बारे में। अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो ऐसे में एक बड़ा चम्मच दूध का लें और उसमें 1 चम्मच चंदन का पाउडर मिलाएं और इस लेप को अपनी टैन हुई स्किन पर 30 मिनट तक लगा के रखें और बाद में धो लें। आप देखेंगे आपकी टैनिंग तो खत्म हो ही जाएगी, साथ साथ आपके चेहरे पर और त्वचा पर रौनक भी आ जाएगी। तो दोस्तों, टैनिंग से बचने के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें और हो सके तो अपने चेहरे, गर्दन और हाथों को कवर कर लें या फिर आप छतरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम मेकअप का इस्तेमाल करें, हैवी मेकअप एकदम ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन टैन होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, इन घरेलू नुस्खों के जरिए आप सन टैनिंग से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये टैनिंग धीरे धीरे जाती है, तुरंत नहीं जाती। तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है और आप अगर इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। आज के इस दौर में जिस तरह की जीवन शैली लोग अपना रहे हैं, इसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। खासकर युवाओं में देखा गया है कि एक बीमारी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है जिसे शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसकी मुख्य वजह है मानसिक चिंता, तनाव आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको दिमागी तौर पर मजबूत और प्रैक्टिकल बनना होगा और खुद को मजबूत बनाते हुए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं शीघ्र पतन का घरेलू नुस्खों द्वारा कैसे इलाज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधि है जो कि भारतवर्ष में काफी समय से प्रचलित है। अश्वगंधा से कई तरह की यौन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अश्वगंधा और विदारी कंद को 100-100 ग्राम मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। गाय के दूध के साथ इस चूर्ण का आधा चम्मच लेकर सुबह शाम सेवन करें। इससे वीर्य ताकतवर होता है और साथ ही साथ शीघ्र पतन की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। अब हम आपको दूसरे घरेलू उपाय के बारे में बताते हैं जो कि है मुनक्के का प्रयोग। मुनक्का शरीर में खून की कमी को दूर करता है और वीर्य को बढ़ाता है। इसके लिए 60 ग्राम मुनक्के को पानी में भिगो दें और 12 घंटे बाद चबाकर खाएं। भीगे हुए मुनक्के आपके वीर्य को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपकी पेट संबंधी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। धीरे धीरे आप अपने डाइट में 200 ग्राम मुनक्का शामिल कर सकते हैं। एक साल में 4 किलो तक मुनक्का खाना पुरुष के लिए काफी लाभप्रद माना गया है। अब हम आपको तीसरा घरेलू नुस्खा यानी जामुन के प्रयोग के बारे में बताते हैं। जामुन का प्रयोग आपके वीर्य को गाढ़ा करता है और बढ़ाता भी है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का वीर्य पतला होता है वो थोड़ी सी उत्तेजना में ही स्खलित हो जाते हैं और शीघ्र पतन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वीर्य को गाढ़ा करने के लिए जामुन की गुठली का चूर्ण 5 ग्राम गाय के दूध के साथ हर शाम सेवन करें। आपको काफी फायदा मिलेगा। अब हम आपको चौथा घरेलू नुस्खा भिंडी के प्रयोग के बारे में बताते हैं। भिंडी को सुखाकर उसका बनाया गया चूर्ण शीघ्र पतन में रामबाण इलाज है। 10 ग्राम भिंडी के चूर्ण को 1 गिलास दूध में मिलाकर रोजाना रात में पिएं। ऐसा 1 महीने तक लगातार करने से आपको शीघ्र पतन की समस्या में काफी फायदा मिलता है। पांचवा घरेलू नुस्खा है इसबगोल। दोस्तों, इसबगोल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। 5 ग्राम इसबगोल और 5 ग्राम मिश्री को 1 गिलास पानी में घोलकर रोजाना पिएं। ऐसा करने से आपकी शीघ्र पतन की समस्या समाप्त हो जाएगी। छठा घरेलू उपाय है दालचीनी का प्रयोग। दालचीनी को आप बारीक पीस लें और इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का 4 ग्राम लेकर 1 बड़े गिलास दूध के साथ रात में सोने के पहले पी लें। यह आपके दूध को तो पचाता है, साथ ही साथ वीर्य की मात्रा को भी बढ़ाता है। 7वां घरेलू उपाय है बादाम का प्रयोग। दोस्तों, शीघ्र पतन की समस्या में बादाम का प्रयोग काफी लाभकारी होता है।
6 काली मिर्च, 2 ग्राम सौंठ, मिश्री और 6 बादाम की गिरी को आपस में मिलाकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को खाएं और बाद में गर्म दूध ऊपर से पी लें। ऐसा करने से शीघ्र पतन की समस्या में काफी हद तक फायदा मिलता है। 8वां घरेलू उपाय है कतीरा का प्रयोग। कतीरा को कूट लें और इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात भर रख दें। सुबह उठकर इसी पानी में थोड़ा सा शक्कर मिलाएं और सेवन कर लें। ऐसा करने से शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। हमारा 9वां घरेलू उपाय है छुआरे का प्रयोग। छुआरे खाने से शीघ्र पतन की समस्या और वीर्य पतला होने की शिकायत दोनों ही दूर हो जाती है। इसलिए 5 ग्राम छुआरे रोजाना खाने चाहिए। इसी के साथ 10वां उपाय है हमारे पास भीगे हुए चने खाने का। भीगे हुए या सिके हुए चने खाने के बाद आप दूध पी लें। ऐसा करने से आपकी शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है और वीर्य गाढ़ा होता है। साथ ही साथ रात को सोने से पहले भीगे हुए चने की दाल में शक्कर मिलाकर खाने से आपके शीघ्र पतन की समस्या समाप्त हो जाती है। हमारा आखिरी घरेलू उपाय है तुलसी का प्रयोग। तुलसी के बीज को पीसकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ दूध में मिलाएं और सेवन करें। ऐसा करने से पतला वीर्य गाढ़ा हो जाता है और साथ ही तुलसी के बीज को पान में रखकर खाने से भी शीघ्र पतन की समस्या जल्दी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इन प्राकृतिक घरेलू नुस्खों के जरिए आप शीघ्र पतन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। आपको समय से भोजन करना होगा, 8 घंटे की नींद लेनी होगी, योगा व्यायाम करना होगा। अगर इन सब बातों पर अमल करेंगे तो आप इस बीमारी यानी शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है जो सर के आधे हिस्से में होता है और जब ये शुरू होता है तो कई घंटों तक लगातार बना रहता है। दिमाग में रसायनों के असंतुलन के कारण माइग्रेन का दर्द शुरू होता है और माइग्रेन किसी भी एज ग्रुप में शुरू हो सकता है। कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण भी ये माइग्रेन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब ये शुरू होता है तो थकान, तनाव और घुटन सी महसूस होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको कुछ आसान से घरेलू नुस्खे बताते हैं माइग्रेन से बचने के लिए। अगर आप माइग्रेन की समस्या से ग्रसित हैं तो हल्के हाथों से सर की मालिश करनी चाहिए। हल्के हाथों से की गई मालिश आपको किसी भी दवा से बेहतर रिजल्ट देगी। अगर माइग्रेन की समस्या है तो आप कंधों और गर्दन की भी मालिश करें, इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। गर्म पानी में तौलिया डुबोकर दर्द वाले हिस्से में मालिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को ठंडे पानी से की गई इसी तरह की मालिश से आराम मिलता है। आप चाहें तो बर्फ के टुकड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको सर में दर्द है तो आप अपने सांसों की गति को धीमी कर दें और लंबी सांस लेने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आपके अंदर होने वाली बेचैनी कम हो जाएगी और आपको दर्द से राहत मिलेगी। कपूर में घी मिलाकर हल्के हाथों से कुछ देर तक अपने सर पर मालिश करें जहां आपको दर्द हो रहा है। ऐसा करने से आपके दर्द में काफी राहत मिलेगी। एक बंद कमरे में अपने पसंदीदा गानों को धीमी आवाज में सुनिए। आपके दर्द में बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। बटर में मिश्री मिलाकर खाने से आपके सर का दर्द काफी हद तक कम होता है और आपको माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाता है। नींबू के छिलके को पीसकर इसका लेप माथे पर लगाने से आपके माइग्रेन में होने वाला दर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है और माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। प्राणायाम माइग्रेन का एक रामबाण इलाज है। अगर आप रोज सुबह उठकर 20 मिनट तक प्राणायाम करते हैं तो इससे माइग्रेन की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। अगर माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो रोगी को गाय के घी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से रोगी के सर में आधे हिस्से में होने वाला दर्द लगभग समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर रोगी को उल्टियां भी हो रही हैं तो ऐसे में खाने के साथ शहद खिलाएं। ऐसा करने से दर्द और उल्टियां दोनों बंद हो जाएंगी। अगर सुबह उठते ही सर में दर्द शुरू हो जाता है तो ऐसा होने पर तुलसी के पत्तों को छांव में सुखाएं और फिर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में शहद मिलाकर रोगी को दिन में 3 बार चटाएं। आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। या फिर हींग को पानी में अच्छी तरह से घोल लें और फिर सूंघें या उसका लेप बनाकर माथे पर लगाएं।
आपको माइग्रेन के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको अंगूर के रस का सेवन करना चाहिए। आपको माइग्रेन के दर्द से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। अगर आपको सुबह सुबह उठते ही माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है तो ऐसे में 150 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम शक्कर घोल लें और उसे धीरे धीरे पिएं। आपको दर्द से राहत मिलेगी। लहसुन भी माइग्रेन के दर्द में काफ़ी हद तक लाभकारी है। लहसुन को पीसकर इसका लेप बना लें और इस लेप को जिस हिस्से में दर्द है वहां पर लगाएं, या फिर लहसुन के रस की 2 छोटी बूंदें नाक में डालें। ऐसा करने से आपको माइग्रेन की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, माइग्रेन का सही समय पर सही उपचार होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी रोगी को इतना दर्द बढ़ जाता है, इतनी बेचैनी होने लगती है कि वो गलत दवाओं का सेवन करने लगता है और इससे उसे अन्य बीमारियां घेर लेती हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन का सटीक उपाय मौजूद है, लेकिन कभी कभी जब दर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण के बाहर हो जाता है, तो रोगी को तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ माइग्रेन का सफल घरेलू उपचार पर बना ये स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल इमाम दस्ता का मकसद बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना है। थैंक यू।